देखिए, पैसा होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप पैसे को कहाँ यूज कर रहे हो ये बहुत बड़ी बात है। और ये चीज इंडिया को बहुत लेट समझ में आई है। असल में हुआ क्या, पिछले 5 सालों में इंडिया में बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया, लेकिन अब हालत ये हो गई है कि लास्ट 6 महीने और लास्ट 1 साल में उन्हीं लोगों ने पैसा निकाल लिया और साउथ कोरिया और ताइवान जैसी कंट्रीज में इन्वेस्ट कर दिया। क्यों? रीजन साफ है, क्योंकि उनको वहां पे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दिख रहा है और इंडिया में सेम डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। एआई के पूरे सप्लाई चेन में 5 चीजें होती हैं। सबसे पहला वहां पे चिप्स, सबसे फर्स्ट स्टेप। दूसरा आता है डेटा सेंटर्स। तीसरा आता है वो डेटा जिसके ऊपर एआई बिल्ड होता है। चौथा होता है वो मॉडल। और पांचवा होता है एआई के प्रोडक्ट और सर्विसेज। और इंडिया इन पांचों चीजों में बहुत सारी कंट्रीज से बहुत ज्यादा पीछे है। और एक दो चीजों में तो इंडिया रेस में भी नहीं है। तो कल तक जहां इंडिया को चाइना का एक ऑल्टरनेटिव माना जाता था, क्योंकि हमारे पास एक यंग पॉपुलेशन थी, अब यंग पॉपुलेशन का एक ऑल्टरनेटिव आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमारे पास यंग पॉपुलेशन तो है, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पे कुछ नहीं है, या फिर जो भी है वो बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो इस वजह से इंडिया का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत खराब हो गया है। और अब ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई जिसमें यह बताया गया कि इंडिया का स्टॉक मार्केट टॉप 5 मार्केट की लिस्ट में से भी नीचे जाने वाला है, वो टॉप 6 या टॉप 7 पे आ जाएगा।